दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जिसे आई एम श्योर आप फेंक देते होंगे, मगर आज के बाद आप इसको फेंकेंगे नहीं। इसको यूज करना मैं आपको सिखा दूंगी इस वीडियो में, तो आप इसे फेंकने की गलती कभी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस फर्टिलाइजर में जो हम किचन से निकलता है और फेंक देते हैं, अक्सर 95% लोग इसे फेंक देते हैं क्योंकि इसका महत्व नहीं पता या इसमें क्या कंटेंट है वो नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें 4 कंटेंट होते हैं मेन जो पौधे के विकास के लिए हमें चाहिए। वो होता है फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सबसे पहले पोटेशियम से क्या होता है? पोटेशियम से हमारे जो पौधे में फूल आते हैं, यानी कि इस तरह की जो कलियां हमारे पौधे में आती है, आप देख सकते हैं गुलाब में। और उसके लिए पोटेशियम जिम्मेदार होता है, यानी कि पोटेशियम अगर हमारी मिट्टी में ज्यादा होगा तभी इसमें फूल आएंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस क्या करता है? फॉस्फोरस जो होता है वो हमारे रूट को ग्रो करने में मदद करता है, यानी कि इससे पौधे बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और रूट अच्छे से फैले होंगे तभी ये जो ब्रांचेस है उसमें से इस तरह की आप नई नई ग्रोथ दिख रहे हैं गुलाब में, वो इस तरह की ग्रोथ निकलती रहेगी अगर फॉस्फोरस अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। ये लाल लाल जो ग्रोथ है वो नई ग्रोथ है और इसमें मैंने इस फर्टिलाइजर को मिट्टी में ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। तो अभी हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, कैल्शियम। तो कैल्शियम तो हम सबको पता है हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही पौधे के लिए जरूरी है। कैल्शियम से तो क्या होगा, ये डालियां है जो मजबूत बनेगी और हमारा पौधा है वो स्टेडी रहेगा। ऐसे ऐसे कभी कभी डालियां ऐसे झुक जाती है, ऐसा नहीं होगा। ये स्ट्रांगली खड़ा रहेगा हमारा पौधा, यानी कि मजबूत बनेगा और रूट मजबूत होंगे फॉस्फोरस से और कैल्शियम से उसको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो हो गया ना फायदा। और चौथा जो पॉइंट है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से क्या होता है आपको पता है कि जो पत्ते हैं वो ग्रीन रहते हैं और ग्रीन पत्ते एकदम लश ग्रीन होते हैं, तभी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना अच्छे से बना पाते हैं। और खाना अच्छा मिलेगा तभी तो पौधा और अच्छा ग्रोथ करेगा और नए नए ज्यादा फूल हमें दे पाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए वो इस फर्टिलाइजर में हमको फ्री में मिलते हैं। तो क्यों फिर हम इसे वेस्ट करें? क्यों ना हम यूज करें अपने गार्डन में और इससे हमारे पौधे को जितना फायदा मिल सकता है उतना हम ले। और एक मेन फायदा ये भी है कि इसकी स्मेल से कोई भी कीट हमारी मिट्टी में टिकता नहीं है और कोई भी फंगस वगैरह इससे लगता नहीं है। तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं इस फर्टिलाइजर से पौधे में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि वो कौन सा फर्टिलाइजर है। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइजर है गार्लिक पिल, यानी कि लहसुन के छिलके। जो हम लहसुन अपने किचन में यूज करते हैं उसे हम पील तो करते ही है, तो उसके जो ये छिलके निकलते हैं उसको इकट्ठा कीजिए और उसको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। पहले तो इसको हम भिगो सकते हैं पानी में, आप 1-2 दिन के लिए भिगो के रख दे तो इसके जो भी पोटेशियम फॉस्फोरस है सब पानी में मिल जाएगा। और फिर उसे 10 गुना और पानी डाल के दीजिए अपने पौधे में। इससे क्या होगा दोस्तों, मिट्टी अच्छी उर्वरा यानी कि उपजाऊ बनेगी और जो है ना नमी बनी रहेगी मिट्टी में, क्योंकि लहसुन के जो कंटेंट्स है वो मिट्टी में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ जो मॉइस्ट है वो बनाए रखते हैं अपनी मिट्टी में, ताकि पौधे का अच्छे से विकास हो पाए। तो एक तो तरीका हो गया कि आप लिक्विड बना के दे सकते हैं। दूसरा, उस लिक्विड में आप स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधे में। स्प्रे क्यों करना है दोस्तों? स्प्रे करने से क्या होगा कि स्प्रे करने से फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है हमारे पौधे में वो मैग्नीशियम के कारण होती है। तो मैग्नीशियम इस छिलके में भरपूर भरे है, तो इससे फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा और पौधा जल्दी जल्दी खाना बनाएगा और जल्दी जल्दी इस तरह से नई नई इसमें कलियां और फूल भी आएंगे। तो स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और मैंने जो इस तरह से किया है
यानी कि मिट्टी में मिला दिया है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे अपने जो माइक्रो न्यूट्रिशंस वगैरह है वो मिट्टी में छोड़ते रहते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। तो मैं तो दोस्तों ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है भिगोने का, कभी नहीं मिलता तो मैं डायरेक्ट ही मिट्टी में डाल देती हूँ, ताकि जो न्यूट्रिशंस है वो धीरे धीरे मिट्टी में घुलते रहे और हमारे पौधे को इससे न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो आप मेरी तरह इसका वो भी ऊपर भी डाल सकते हैं, ताकि अगर आपके यहाँ पे हवा कम आती है तो आप इसके ऊपर डालिए, ताकि वो पानी इवापोरेट ना हो और ऊपर एक लेयर बन जाए। अगर पवन यानी कि हवा ज्यादा है तो आप इसको गुड़ाई करके मिट्टी में भी डाल दीजिए। देखिए इस तरह से ये डिकम्पोज होता रहेगा। इससे दो काम हो गए दोस्तों, एक तो हमारे मिट्टी को फर्टिलाइजर तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा जो पेस्ट वगैरह है वो हमारे मिट्टी में नहीं आएंगे, तो पौधा हमारा मजबूत और हेल्दी बना रहेगा। आप इसका रिजल्ट अपने आंखों के सामने ही देख पा रहे हैं। देखिए कितनी नई ग्रोथ मेरे गुलाब में आ रही है। तो ये इसका ही नतीजा है दोस्तों। जितना हो सके आप अपनी किचन वेस्ट से वेस्ट को इस्तेमाल करें और अपने पौधे को भरपूर मात्रा में हेल्दी बनाए, और उससे हो सके उतने ज्यादा आप फूल ले। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।